जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये गुड़गांव से डिम्पल संगत बोल रही हैं और इन्होंने अपना सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है, जो कि रिकॉर्डेड सत्संग है। गुरु जी महाराज ने इन्हें कैसे कैसे ब्लेस किया है और कैसे इन्हें डुगरी बुलाया और वहाँ से कितना भर भर के इनको आशीर्वाद दिया है। संगत आंटी, गुरु भक्त आंटी डिम्पल जी उसी का वर्णन कर रही हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और आप भी पूरा शुरू से लेकर अंत तक सत्संग को बड़े ध्यान से सुने और गुरु जी महाराज की बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि संगत आंटी आपका भी कल्याण हो। मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत का कल्याण करे और सभी के कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ़ें मेरे गुरुजी महाराज दूर रखें और सभी संगत को रोग मुक्त, कष्ट मुक्त करें। गुरु महाराज, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, बस इतना ही कहूँगी गुरुपा कि अपनी संगत के साथ अंग संग रहें, हर पल, हर क्षण, पल पल, हर सांस के साथ सभी संगत के मुख से मेरे गुरुजी महाराज का प्यारा सा गुणगान हो, रात दिन गुणगान करें और गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मेरे अगर चैनल पर मेरे मुख से कोई भी अपशब्द निकलता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और गुरु महाराज आपसे भी, आपकी बेटी अगर आपका गुणगान करने में कोई भूल करती है, गलती करती है, तो प्लीज़ मेरे को भी क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। मैं बहुत ही नादान बच्ची हूँ और बस इतना जानती हूँ कि ये जो सेवा मेरे गुरु महाराज ने दी है, इसको मैं अच्छे से निभा सकूं और सभी संगत का इसके साथ साथ गुणगान कर सकूं। गुरु महाराज इतनी ज़्यादा अपने आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मुझे बख्शे हैं कि मैं संभाले नहीं संभाल रही हूँ, सच में संभाल ही नहीं पा रही हूँ। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही है कि गुरु जी महाराज का सेवा का मौका मिला और इसी बहाने मैं संगत के साथ जुड़कर गुरु परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और गुरु महाराज की बातें चर्चा करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, कोई भी भूल चूक के लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी। कोई अगर मेरी जिह्वा से अपशब्द निकलता है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, अगर आपको भी अपना गुरुजी चैनल पर सत्संग शेयर करवाना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरी एक ही प्रार्थना है, सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान लगाकर जरूर सुनिएगा। पूरी ब्लेसिंग्स तभी प्राप्त होती हैं गुरु महाराज की और बहुत ही प्यारा सत्संग है और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है, पूरा सत्संग सुनने से बेनिफिट बहुत ज़्यादा ही प्राप्त होता है। और अगर सत्संग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए संगत हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से मेरे गुरु महाराज का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी नेक्स्ट वॉइस होगी डिम्पल संगत आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं ट्विंकल बात कर रही हूँ गुड़गांव से। और ये एक शुक्राना सत्संग है। बहुत सारे शुक्राना सत्संग जो हैं पाइल अप हो गए हैं और महाराज के बार बार प्रॉम्प्ट देने पर भी सॉरी मैं लेट हो गई हूँ। गुरु जी से सो सॉरी। एंड गुरु जी के प्यारे प्यारे चरणों का ध्यान करते हुए मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहला सत्संग है डुगरी का। बहुत पहले से महाराज मुझे अ, बता रहे थे कि वो मुझे कार ब्लेस करने वाले हैं। तो मुझे आभास हो रहा था कि हाँ शायद वो मुझे ब्लेस करना चाहते हैं कार, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर चुकी थी कार चलाने का, बट मैं ड्यू टू सम रीजंस मैं चला ही नहीं पाती थी। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता था और मैं चला नहीं पाती थी। तो कार का कुछ हो रहा था, तो मैं महाराज से अरदास कर रही थी कि महाराज कार तो आती रहेगी, आ जाएगी, बट मुझे ना डुगरी जाने का मन है, तो आप मुझे डुगरी ले चलो। तो वो मुझे डुगरी लेके चलते हैं, ठीक है। और उन्होंने हमें ना ठहराने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। मतलब मैं उन्हें कहती थी कि जब भी आप मुझे अपने पास बुलाओ तो मुझे वहाँ बैठने का मौका दो। मेरे को ना ऐसे क्राउडेड प्लेसेस पे घुटन होती है। तो उन्होंने वैसे ही बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छे से ठहराया और बहुत प्यारे दर्शन हुए। तो जब जब मैं डुगरी गई तो मैं महाराज से अरदास करती थी कि महाराज का ना वहाँ पे एक डेरा है। वहाँ डेरा पे बहुत साधु संतों ने ना तपस्या की हुई है और महाराज भी वहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे। तो मेरी एक दिल से चाहत आती थी कि महाराज मुझे डेरे ले चलो। तो उस टाइम महाराज मेरी बात सुनते होते थे, बट शायद टाइम सही नहीं होगा। तो इस बार महाराज ने वो मौका बख्शा और मुझे डेरे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ की पावन धरती पे बैठ के मैंने थोड़ी देर आइज़ क्लोज करी, गुरु जी का नाम लिया, तो मुझे बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, जिनके लिए मेरे पास राइट शब्द नहीं है जो मैं बता पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने मुझ पे वो नज़र करी और मुझे वो मौका दिया। तो मैं इतना इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी। मैं वहाँ से एक पत्थर भी उठा के लाई। बोलने को वो पत्थर है, बट वो इतना इतनी उसमें जान है कि उसने मतलब बहुत रूहों को ब्लेस किया। तो वापस जब मैं आई तो फाइनली महाराज ने मुझे मेरी कार ब्लेस करी। ठीक है, महाराज ने अपनी कार ब्लेस करी। खैर मैंने अभी चलाना शुरू नहीं किया, बट क्योंकि वो महाराज की कार है तो मैं 101% श्योर हूँ कि मैं महाराज चलाएंगे वो कार, मेरे से चलवाएंगे और मैं अच्छी चलाऊँगी। मुझे कोई एनजाइटी नहीं होगा, कोई पैनिक नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। बट अभी फ़िलहाल मैंने शुरू नहीं करी है। आ, तो थैंक यू सो मच महाराज। मुझे पता है आप वो मुझे बहुत अच्छे से चलाओगे। तो इस बात का ना पहले से ही ढेर सारा शुक्राना कि मेरी जो दिली तमन्ना थी कि मैं इंडिपेंडेंट वैसे हूँ जॉब वाइज, बट ऐसे भी हो जाऊँ, तो वो भी महाराज पूरी करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मालिक का। तो उसके बाद एक्चुअली मुझे जैसे जैसे याद आ रहे हैं मैं आपको वैसे वैसे बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे शुक्राना हो चुके हैं। और मैंने अभी तक काफ़ी दिन हो गए मैंने शुक्राना नहीं किया। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट जैसे जैसे आप लोगों के साथ महाराज ब्लेसिंग देते जाते हैं, वैसे वैसे जल्दी जल्दी महाराज का शुक्राना किया करो। दिस इज़ आवर ड्यूटी। तो नाउ कमिंग बैक टू सत्संग्स। तो महाराज को मैंने कहा था कि मुझे ना एक ऑफिशियल लैपटॉप चाहिए था। मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो गवर्नमेंट में लैपटॉप्स प्रिक्योर करने थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो मैंने रिक्वेजिशन डाली हुई थी, बट मेरा लैपटॉप आया नहीं था। तो महाराज को मेरी अरदास थी कि भाई मुझे लैपटॉप दिलवा दो, क्योंकि अगर ऑफिस का काम घर पे करना पड़े तो आई डू नॉट हैव लैपटॉप। और मेरे पास इतना अभी फाइनेंशियल एड नहीं थी कि मैं लैपटॉप खरीद सकूँ। तो महाराज ने वो भी फुलफ़िल करी। 2-3 दिन पहले मेरा लैपटॉप आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी मटेरियल गिफ्ट्स की तरह साउंड कर रही है, बट मेरे लिए वो मटेरियल गिफ्ट अभी थोड़े नेसेसिटी वाले हैं, इसलिए मैंने पहले उन पे फोकस किया। अदरवाइज स्पिरिचुअली महाराज मुझे क्या क्या नहीं ब्लेस कर रहे उसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं है। अच्छा, लेटली महाराज ने मुझे
ड्रीम दर्शन में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया था कि मतलब वो पढ़नी है मुझे, तो मुझे पढ़वाई गई महाराज ने। और ट्रस्ट मी, उसमें मेरे स्पिरिचुअली मेरी जर्नी से रिलेटेड काफ़ी आंसर्स मुझे मिले। तो जैसे ही वो ख़त्म होने वाली थी तो मैं महाराज से पूछ रही थी, महाराज अब आप मुझे क्या पढ़वाना चाहते हो? मतलब वो ख़त्म हुई नहीं थी बट स्टिल आई वाज फीलिंग कि भाई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद अब क्या पढ़ाना चाहते हैं महाराज। तो जब मैं पहला महाराज का सत्संग अटेंड किया था तब महाराज ने ना मुझे एक सिंबॉलिक स्वरूप ब्लेस किया था। वो स्वरूप कुछ ऐसा था कि एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और उस शिवलिंग ने कोट पहना हुआ है, और उस कोट के अंदर ही इतने सारे देवी देवता है कि मतलब वो खुद बता रहा है स्वरूप की, मतलब मैं जो हूँ एट द टॉप लेवल आई एम सिटिंग एंड ऑल अदर डीटीज आर विद इन मी। तो ऐसा कुछ वो स्वरूप था, लेकिन उस टाइम मैंने बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस थ्रो की थी कि मुझे नहीं वो स्वरूप चाहिए और मैं नहीं जानती अब कौन हूँ। बट अल्टीमेटली महाराज घर आए उस पहले स्वरूप के माध्यम से। तो अभी जब मैं बैठ के उस स्वरूप को, मतलब जैसे बैठी हूँ मंदिर वाले रूम में और मैं देख रही हूँ, तो आई यूज टू वंडर कि महाराज ने तो मुझे पहले ही सब बता दिया था। ये तो मुझे ही अक्ल नहीं थी कि मैं कभी समझ नहीं पाई वो कौन है। बट इस टाइम जब भी मैं स्वरूप को देखती ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन हो रहा है इस स्वरूप से, तो कुछ हुआ। एंड अल्टीमेटली वन ऑफ द संगर्स सेंड मी दिस बुक नेम्ड एज टर्निंग द पेज, विद विद द टाइटल टर्निंग द पेज। एंड जब मैं उसको देखती हूँ उसका कवर पेज, इट वॉज एग्जैक्टली द सेम एज दिस स्वरूप। तो मेरे को क्लिक हुआ, ओहो महाराज ये पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, व्हेन आई ट्राइड ओपनिंग द लिंक तो वो अमेजोन पे वो अनअवेलेबल आ रहा था। तो मेरे को लगा शायद मेरे लिए नहीं होगा। तो मैंने किसी संगत से बात करी, उन्होंने बोला ये बुक तो इजीली मिलती नहीं है, और उन्होंने मेरे लिए जो है ऑर्डर कर दी। 2 मिनट्स के लिए वो अवेलेबल हुई और वो फिर अनअवेलेबल हो गई। एंड फिर वो जो है बहुत ऑस्पिशियस डेट पे आई, अभी मैं उसका आगे सत्संग बताऊंगी। तो महाराज ने मुझे बुक ब्लेस करी और करंटली ये बुक मेरी चल रही है। और उसमें मेरे लिए बहुत कुछ है, एग्जैक्टली टर्निंग द पेज जैसा कि नाम है, वैसे ही महाराज मेरी लाइफ का पेज टर्न कर रहे हैं। और वो बहुत ब्यूटीफुली टर्न हो रहा है और महाराज की रज़ा में हो रहा है। वो जितना मुझे पढ़ाना चाहते हैं मैं उतना ही पढ़ पाती हूँ, उससे ऊपर मैं नहीं पढ़ पाती। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। अब जो अब महाराज की ब्लेसिंग आई, एक अखंड साहिब जी का पाठ होना था एक बहुत प्यारी संगत के घर। तो महाराज ने ब्लेसिंग बख्शी वहाँ पे 3 दिन। अमृत वेले वो अखंड साहिब जी का पाठ शुरू हुआ और अमृत वेले ही वो ख़त्म हुआ। 3 दिन महाराज ने सेवा का मौका दिया। खैर हम कौन ही होते हैं सेवा करने वाले, उन्होंने हमें ही पता नहीं कितना ब्लेस कर दिया उस सेवा के माध्यम से। बट बोलने का तात्पर्य है कि महाराज ने वो अमृत वेले बख्शा, वो अखंड साहिब जी का पाठ बख्शा, हमें सेवा बख्शी। उसमें इतने इतने डिवाइन सत्संग हुए हैं कि कुछ मैं बता सकती हूँ और कुछ नहीं। बस मैं महाराज का शुक्राना कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी वो चीज़ फील नहीं करी। आप मानेंगे नहीं, आप ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात बंगला साहिब गुरुद्वारा घर के अंदर विराजमान है। ठीक है। और इतना मतलब कि क्लीनिंग की, रूह की, इतना कि मैं बता ही सकती। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके पता नहीं कौन कौन देवी देवता उस अखंड साहिब जी के पाठ में प्रेजेंट थे, मतलब मैं महसूस कर सकती थी और बहुतों ने ब्लेस किया है। बट पूरी तरीके से मैं अपने मन की भावनाएं यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। बट लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इतना ही डिवाइन था अखंड साहिब जी का पाठ, कि ऐसा लगा कि आत्मा का पता नहीं कितने लेवल क्लियर हो चुकी है आत्मा। बहुत ही प्यारा मतलब। और अमृत वेले शुरू होना, ठीक है। और वहाँ पे नाड़ा साहिब जी जो गुरुद्वारा है, सॉरी राड़ा साहिब है, सॉरी जो चंडीगढ़ के पास है, वहाँ से पाठी, वहाँ से बाबा जगदीश सिंह आए हुए थे। और मतलब खैर मैं किसी एक पर्टिकुलर पे फोकस नहीं करना चाहती इंसान पे, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी रूहें वहाँ आई हुई थी, इतनी प्यारी प्यारी रूहें। और उसी अखंड साहिब जी के पाठ के बीचों बीच मेरे लिए जो महाराज ने बुक चूज़ की थी टर्निंग द पेज, वो भी आती है। तो इतना मतलब कि दिल खुश हो जाते हैं। और अखंड साहिब जी के पाठ के ख़त्म होते ही नेक्स्ट दिन मेरी एनिवर्सरी थी। तो मुझे पता था महाराज का मेरे मेरे लिए एक गिफ्ट है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए गिफ्ट है।
तो इतना मतलब उन्होंने रूह को ब्लेस किया है ना, जितनी भी रूहें वहाँ प्रेजेंट थी उन्हें क्या भर भर के ब्लेसिंग दी गई है। मतलब मैं उन सभी रूहों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। महाराज इतना ब्लेस करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। सत्संग इतने सारे आए, सॉरी आई गॉट लिटिल ओवरवेल्म्ड, बट बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हो रहे हैं लाइफ में। तो महाराज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ठीक है, रुक ही नहीं रहेगी। मैं बार बार सोचती हूँ कल करूँगी, कल करूँगी शुक्राना। मतलब मेरे से शुक्राना ही नहीं हो रहा, जबकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कितना लिख लूँ कि क्या 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 ब्लेसिंग्स हो रही हैं। मतलब मुझे आधी तो याद भी नहीं आ रही बात अब शेयर करते हुए, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट वाली ब्लेसिंग्स है मैं वो बताना चाहूँगी। वो ये थी, और एक और अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत, मतलब मैं क्रिब नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक फैक्ट स्टेट कर रही हूँ, मेरी तबीयत गिरती चली जा रही थी। अब वो किस कदर गिर रही थी कि मतलब मैं अपने आप को ड्रैग कर रही हूँ ऑफिस के लिए, मेरे पैर भी नहीं उठ रहे हैं, मेरी बैक में इतने इशू है। तो मतलब मैं इतनी ड्रेन, तो मैं महाराज से अरदास करी थी मुझे इतना सी ब्लेसिंग दे दो कि थोड़ा सा मतलब ठीक कर दो कि काम चल जाए, पूरा ठीक नहीं बट थोड़ा सा ठीक। तो महाराज वैसे मुझे मौके महाराज ने खूब बख्शे, ब्लेस करा है मुझे कि मैं हर, मतलब मैं इतना लकी महसूस करती थी कि मैं हर हफ्ते 2 बार मंदिर जा रही हूँ, 3 बार मंदिर जा रही हूँ, बड़े मंदिर। तो अब कुछ सेवा बख्शी गई मुझे बद्दी में, तो मैं वहाँ चली गई थी 2 महीना। वहाँ से जब मैं वापस आई तो महाराज ने मुझे बड़े मंदिर नहीं आने दिया, और कुछ ऐसी अवस्था ब्लेस कर दी जिसमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मतलब पहले जो ओरिएंटेशन ऐसी होती थी ना कि बाहर की तरफ, कि जी अभी गुरु जी को भोग लगाना है, अभी जोत लगानी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और कुछ गिल्ट भी नहीं हो रही। बस ऐसा लग रहा है कि वो और मैं एक ही हैं, तो फिर अब कुछ मतलब अंदर से कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। चलो ये भी उन्हीं की बख्शी हुई अवस्था है तो ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो अब जब तबीयत गिरती चल जाई थी, तो महाराज से ऐसे दिल आ रहा कि महाराज प्लीज़ बुला लो, प्लीज़ बुला लो, मैं मतलब मेरे से नहीं हो रहा। एंड फ्राइडे वाले दिन छुट्टी थी, गुरु नानक जी का बर्थडे था। एंड फैमिली प्लान करती है कि थर्सडे, वेंसडे नाइट, थर्सडे को शायद छुट्टी थी, वेंसडे नाइट हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ मेरी इच्छा नहीं है जाने की, क्योंकि लेटली मेरे को स्पिरिचुअल जगह खींचती है अपनी तरफ। तो मैं नॉर्मल घूमने में इंटरेस्टेड नहीं होती, बट फैमिली की वजह से मुझे लगा चलो मैं, आई आई शुड नॉट बी द वन जो प्लान को कैंसिल कर रहा है। सो आई वाज लाइक लेट्स गो। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस थ्रो नहीं करी कि चलो चलते हैं। लेकिन मेरा डीप डाउन ये था कि मतलब महाराज मुझे बंगला साहिब ले चले, महाराज मुझे बड़े मंदिर ले चले। तो कुछ हुआ उनमें से जिनके साथ हमें जाना था, उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसको फीवरिश है, तो हम थोड़ा लेट निकले, 3 घंटे बाद ट्राई करें। तो मैंने बोला कि भाई अब तबीयत ठीक नहीं है तो आप इस प्लान को ना लेट्स जस्ट से नो टू इट, और आप बेटी का ध्यान रखो, और मैं बड़े मंदिर चली गई। अब बड़े मंदिर गई, मेरे को इतना सुकून मिला, मतलब मैं इतने टाइम बाद दोबारा वैसे ही महाराज के लविंग एनवलप में, मतलब कि ऐसे रैप्ड हुई, वहाँ बैठते तो ऐसे लगता है महाराज चारों तरफ से हक कर रहे हैं, सोल, आत्मा परमात्मा से बातें कर रही है, बड़ा मेरे को मज़ा आ रहा था। अब जब मैं वहाँ से वापस आई तो प्लान गॉट लिटिल चेंज्ड, वो लोग कहने लगे तबीयत ठीक है, हम आ रहे हैं, ऐसे करते करते मैंने, लेकिन महाराज ने इतना मतलब चीज़ें सिखा दी ना कि अब ऐसा लगा कि ना तो ना बोलो, ना हाँ बोलो, मतलब तुम्हारा कोई से नहीं है महाराज, मतलब जो हो रहा है होने दो, महाराज जो करेंगे तुम्हारे लिए वो बेस्ट करेंगे। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई डिड। मैं अपना आराम से बैठी हूँ कि जिसको जो करना है, तो करते करते एंड में एकदम आउटकम निकलता है कि चलो मुक्तेश्वर चलेंगे। जा ये कहीं और रहे थे, प्लान कहीं और का था, एकदम से मुक्तेश्वर का बन जाता है। एंड आई ऑल ऑफ अ सडन आई बिकम सो एक्सटैटिक कि भाई वाह, देखा, मुझे पता था महाराज मुझे कहीं लेके जा रहे हैं, कुछ कराने लेके जा रहे हैं, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। उसके बाद महाराज हमें मुक्तेश्वर धाम लेके जाते हैं, फिर महाराज हमको वहाँ लेके जाते हैं, कैची धाम लेके जाते हैं, और रास्ते में एक ऐसे मंदिर लेके जाते हैं जो एक शिव शक्ति धाम है, जो मुझे अंदर से कॉलिंग आ रही थी बार बार जाने की।
वो तो मतलब इतना डिवाइन ट्रिप करवा देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब, मतलब मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये तभी पॉसिबल है जब हम महाराज पे फुली ट्रस्ट करें। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, आप सोचो अगर मैं अपनी बॉडी की सोचती कि नहीं मेरी बॉडी इतनी टूटी हुई है, मैं क्यों ना आप फ्रंट मना कर दूँ कि नहीं मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, तो मैं महाराज की इस ब्लेसिंग से मतलब हाथ धो बैठती ना। तो महाराज जो करवा रहे हैं आपको बेस्ट करवा रहे हैं, बेस्ट के लिए करवा रहे हैं। तो उनकी रज़ा में खुश रहना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए। और वो बुक पढ़वा रहे हैं, उसकी पहली बुक का फर्स्ट चैप्टर यही है, सरेंडर। वर्ड बहुत छोटा सा है बट इतना ज़्यादा डीप है ना ये वर्ड। सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप खुद पे सेल्फ पिटी करो या अपने इमोशंस दबाओ या कुछ करो। सरेंडर का मतलब ये है कि तुम जहाँ ले चलो वहाँ मैं चलूँगा, अपने दिमाग को बंद करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो उस पे भी सरेंडर कि तुम बंद करोगे मेरा दिमाग जो एक्सेस चलता है। तो जो भी है महाराज की रज़ा में बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो रही हैं चैप्टर्स, ठीक है। और इसका शुक्राना भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्या ही शुक्राना कर सकती हूँ, बट लेकिन महाराज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरी टाइम, फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट। और हमेशा ऐसे ही रहना, मैं गलत करूँ ठोक पीट के मेरे को ठीक करो, मुझे बताओ मेरे से क्या गलती हो रही है। और मुझे पता है मैं, मतलब कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मैं किसी और तक नहीं जाऊँगी, मैं अपनी बात करूँगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी मैं आप पे सरेंडर करती हूँ कि आप मेरे को ठीक करो, मेरे दिमाग को ठीक करो, चीज़ों को ठीक करो, और आप जैसे चलाओ मैं वैसे ही चलूँ। वो सरेंडर भी आप ही सिखाओगे, डिवाइन सरेंडर, ठीक है, जिसमें कि कुछ इफ बट छोड़ो, कुछ मतलब कुछ निकलने में मतलब आनंदमय वाली जो स्थिति है ना, कि जिसमें मज़े आ रहे हैं, बस वही मज़े चलते रहे। आई नो मैं कुछ कुछ सत्संग मिस कर रही होंगी अभी भी, क्योंकि बहुत सारे हो रहे थे सत्संग बैक टू बैक बैक टू बैक। बट जो भी महाराज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं महामुक्तेश्वर से वापस आई और मेरी तबीयत वे बेटर है, वे बेटर, ठीक है, वे बेटर। तो अब उससे पहले मैं बड़े मंदिर भी गई थी, मुझे मुक्तेश्वर भी लेके गया, मुझे कैची धाम भी लेके गया। तो मुझे नहीं पता है कौन सी चीज़ ने मुझे क्या ठीक किया, बट मुझे पता है किसने अल्टीमेटली मुझे ठीक किया, और वो है मेरे प्यारे प्यारे पापा। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जो इतने सारे कायनातों को, मतलब इतने सारे यूनिवर्सेस को चलाते हैं। तो उनकी लीला तो हम कभी भी नहीं जान सकते, ना आज जान सकते, ना कल जान सकते, ना पिछले जन्म में, ना अगले जन्म में। सो ऑल वी शुड डू इज टू सरेंडर टू हिम, टू ट्रस्ट हिम एंड टू लव हिम। ही इज़ ऑल लव। और बस, और उन्हीं से सच्चा प्यार करें। किसी इंसान से उस लेवल का प्यार हो ही नहीं सकता जो परमात्मा से हो सकता है। उन्हीं से दिए किया हुआ प्यार एक सच्चा प्यार है। बाकी तो हम कार्मिक रिश्तों में बंधे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कर्म के हिसाब से अच्छे और बुरे होते हो जाएंगे रिश्ते। बट जो परमात्मा से प्यार आ जाए करना, फिर तो हर जगह सिर्फ आनंद ही आनंद। जय गुरु जी महाराज। इस नोट पे मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।